सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आप सबको। बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत हमारे आज के मैजिक बुक के डे 18 में। तो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि कल किस किस ने मैजिक चेक किया। अच्छा ये बताओ, कौन हर रोज प्रॉपर प्रैक्टिसेस कर रहा है, हर रोज ग्रैटिट्यूड लिख ही रहा है, या ऐसे लिखो जो जो नहीं कर रहा, जो सिर्फ सुन रहे हैं, जो न लिख रहे हैं, न रात को मैजिक स्टोन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बताएं। लिखे मी हम नहीं कर रहे, और सच्चाई से बताना। दीपिका जी बोल रही है नहीं कर रही। ओके, वेरी गुड दीपिका जी, आई रियली लव यू कि आप ऑनेस्ट हैं। वेरी मैं नाइस। कर रही हूँ। मैंने उसके लिए हैंड रेज किया था जो जब लोग आपने। नहीं कर रहे, जो लोग नहीं कर रहे वो हाँ बोलो। जी, पहले हाँ, आपने बोला था। राइट राइट, सॉरी, हाँ। ओके, जो लोग नहीं कर रहे, जो लोग नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। मैं सबकी जर्नल मंगा रही हूँ अभी। दिखाओ मुझे सभी लोग, मैं गैलरी व्यू पे ले रही हूँ। सभी लोग ग्रैटिट्यूड की जर्नल दिखाओ सभी। देखते हैं कि हर कोई कर रहा है क्या। दी एक दिन ही लिखा है, बाकी नहीं कर रही। देखो जैसे मैंने कहा ना, जर्नल मैम रिटर्न में नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही, जस्ट ग्रैटिट्यूड। अच्छा, और फिर आपको पता है रिजल्ट्स कैसे आते हैं? आपको पता है ना कोई चीज के, है ना? हमें पूछना है, हमें सोचना है, अरे मुझे खाना है, मुझे खाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है। तुमको पता है खाना कैसे बनाते हैं? कढ़ाई चढ़ाते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, जीरा डालते हैं, फिर ये वाली सब्जी को ऐसे छौंकते हैं, फिर उसको सौटे करते हैं, फिर उसमें मसाला डालते हैं, उसको ढक देते हैं, और थोड़ी देर बाद वो सब्जी बन जाती है। हम सबको पता है। बट वो सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कढ़ाई लेनी पड़ेगी, जीरा डालना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा, सब्जी कट करनी पड़ेगी, तभी बनेगी ना। कि ऐसे ही कि हाँ 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 मुझे पता है और बन जाएगी। सो जो लोग नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, फिर पता है क्या होता है? फिर मैं बताती हूँ। नेक्स्ट कभी सेशन होगा, मैजिक बुक किसने की हुई है? यस मैम, हमने मैजिक बुक की हुई है। मैम हम तो बहुत समय से, मैम 3 3 बार की। रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे हमारे, विश्वास नहीं हो रहा, होता ही नहीं है। ये भी हम ही कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सो एवरीवन, लिखा है 1 से, बट आपको दिखाना नहीं हुआ। नहीं नहीं, मुझे क्या दिखाना है, समझे नहीं आप? वो तो मैं एक जस्ट ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे दिखाओ। ये तो अपने आप को दिखाना है ना? अपनी सच्चाई तो अपने आप को पता होनी चाहिए। और मैं क्या कर लूंगी, आप मुझे कोई भी कॉपी दिखा दोगे। हमने क्या नहीं किया यार बचपन में, क्या नहीं किया बताओ? ये सारे आइडियाज तो हमें बहुत सारे आते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में क्या करते थे, फ्रेंड्स की इधर से ली उधर से, होमवर्क नहीं करना, मैम हमारी कॉपी खो गई, अरे मैम हमने आपको दी थी, आपने खो दी। क्या कितने कितने सारे कुछ किया है ना। हम लोग तो एक्सपर्ट है इन चीजों में। बट करना क्या है, सच्चाई तो अपने साथ होनी पड़ेगी। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी हेलो जिंदगी मैम। बहुत ही अनमोल है, बहुत ज्यादा अनमोल है। और कहीं ना कहीं हमें इन बुक्स का जो है ना रोशनी दिख रही है। ये जीवन कैसे जीना है, खुशियां हम खुद कैसे पा सकते हैं, तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई करना। सो प्लीज प्लीज प्लीज, आपके लिखने से आपकी लाइफ में खुशी आएगी। आपकी मेहनत टोटल आपकी है, सारी ब्लेसिंग्स आपको ही मिलने वाली है, सारी दुआएं आपके पास ही जाने वाली हैं। बट हमें करना होगा, तब हमें करना होगा। तब तो नहीं किया था ऐसे, सच में कर रही हूँ। वेरी गुड। जो कर रहा है बहुत बढ़िया, और करते चले जाओ। और जो नहीं कर रहा वो आज से शुरू कर दो।
आज से ही शुरू कर दो। देखो क्योंकि टाइम भी तो दे रहे हो ना अपना यहाँ पे, ऐसे ही थोड़ी आ जा रहे हो, फ्री थोड़ी हो, बहुत काम है आप सबको, है ना। सभी बहुत बिजी हैं, सबको बहुत काम है, तो ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे। सो प्लीज प्लीज, मैं शेयरिंग्स मतलब ढेरों शेयरिंग्स हो, ऐसा ना हो कि वही 5 7 10 लोग ही शेयरिंग करें हर रोज। हर कोई को सोचे कि अरे मेरे को मौका मिलना चाहिए, अरे मेरे पास भी बहुत शेयरिंग्स है, अरे मेरे पास भी इतने सारे जादू हैं। बताइए, जो जो जिन्होंने लिखा कि हम नहीं कर रहे वो लोग करेंगे। यस 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 करें। अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। जो लोग नहीं कर रहे सच्चाई से, वो आज फिर से कमिट कर रहे हैं कि मैम कुछ भी हो जाए करेंगे, मैम करेंगे, मैम करेंगे, मैम करेंगे। आपकी लाइफ है। मेहनत आपको करनी ही होगी। ग्रेट, ग्रेट। यस वी हैव चॉइस। जिंदगी तो हमारी है ही, बट उस जिंदगी में चॉइस है कि हमें क्या करना है। और आपको यहाँ पे सभी कोई बोल रहे हैं, सब कोई, कि भाई प्रैक्टिस करने से ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। फर्स्ट में ही आया था ना कि ज्ञान है पर अभ्यास उसकी कुंजी है, आई थी ना ये लाइन। सो अभ्यास ही है, अभ्यास ही है। सो प्लीज 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 एवरीवन, जो 10 लिख रहे हैं वो 15 पे आ जाओ। शुरू में क्या करते हैं बच्चे, जब स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं ना ए लिखो, बी लिखो, धीरे धीरे फिर क्या होता है वर्ड्स बनाना सिखाते हैं। फिर वर्ड से क्या होता है लाइंस आती है, लाइन से पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ से आगे 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 कराते हैं। सो मैम, काम अपने आप बन जाते हैं, दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं। यस, दिल से ग्रैटिट्यूड करने से ही काम बनते हैं। उनको लिखो और उनको बोलो। आई होप आपको और ज्यादा क्लैरिटी से अपने मन में ये बात का संकल्प हो रहा है कि हमें करना ही है। हमारे हाथों में चाबी है, हमारे हाथों में हम क्या करते हैं। आप देखो ना, हम लोग सभी लोग इंडिया में हैं, तो हम लोग के यहाँ में पूजा पाठ बचपन से ही सिखाया जाता है। और आपने देखा होगा हम अपने घरों में पूजाएं बिठवाते हैं ना। कभी माँ मृत्युंजय की जाप करा रहे हैं, कभी दुर्गा सप्तशती के पाठ करा रहे हैं, या जो भी है, जो और कोई भी, मान लो कोई मुस्लिमिज्म को फॉलो करता है तो वो वैसे करा रहा होगा। क्या करते हैं कि भाई एक साथ इतने पंडित बैठ गए और वो फिर वो जाप हो रहा है, वो वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स, ताकि वो माहौल जो है पूरा पॉजिटिविटी वाला आ जाए। और हमें यहाँ क्या सिखा दिया कि हम खुद कर सकते हैं, हर रोज हमें करना है। हम हमें हर रोज करना है, ताकि वो वाइब्स वो सच्ची उसके अंदर, वो दूसरों से तो हम कराएंगे तो पता नहीं ना कि उनकी भावनाएं हमारे लिए क्या हो, प्रोफेशनलिज्म हो कि सच में भावना हो। पर यहाँ तो हम अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, तो हमारी भावनाएं सच्ची होंगी ही होंगी। अग्री और नॉट अग्री। सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप आ रहे हो मैजिक बुक में, आप आ रहे हो अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब मैं, मेरी ये मान लो आप, गुजारिश है आप लोगों से, प्रार्थना है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। विदाउट प्रैक्टिस कोई रिजल्ट आएंगे ही नहीं, और प्रैक्टिस करो, रिजल्ट की बहार आएगी। थोड़े दिन बाद जैसे हम बोलते हैं ना, मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है, ये यहाँ बैठे हर इंसान बोलेगा। वाह। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का चैप्टर। आज हमारे साथ मैं ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और रीडिंग करेंगे ऋषि नायडू। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है आज का, बहुत ही अमेजिंग। देखो मैजिक बुक का हर एक चैप्टर इतना
ब्यूटिफुली लिखा है, इतना साइंटिफिक लिखा है, इतना दिल से लिखा है। लाइफ का हर एक एरिया उन्होंने पकड़ लिया रोंडा बायन ने। तो हम तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके कि उन्होंने इतना अद्भुत 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 गिफ्ट हमें सबको दिया है, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसने। और फिर हमारी आशमिन मैम, जिन्होंने इतना वंडरफुल तरीके से समझाया कि बस जैसे बोलते हैं ना, ये बुक ऐसे वो बन गई हमारी। सो नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट करोगे? अभी तो यही चल रहा है जी, फिर जब स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देते हैं, है ना। तो एक अद्भुत गिफ्ट है हमारे पास, और इसका हर चैप्टर बहुत ही अद्भुत है। और आज का चैप्टर है मैजिक टू डू लिस्ट। ये आपकी लाइफ में किस तरह से एक ब्यूटीफुलनेस लेके आएगा, कैसे आपकी लाइफ के कामों को आसान कर देगा, कैसे हमारा हर काम हम अपने हिसाब से जादुई बना सकते हैं। जो काम बहुत समय से हम सोच रहे हैं करना है करना है करना है, कभी ये सोचते हैं टाइम नहीं है, कभी सोचते हैं मतलब हालात नहीं मिल रहे, कभी सोचते हैं कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा जिसके साथ करना है। होता है ना हमारे साथ, अरे बहुत दिन से उस फ्रेंड के पास मिलने जाना है, अरे वो शॉपिंग करना है, अरे उस मीटिंग को उसके लिए कुछ कुछ सर्च करना है, बट नहीं हो पा रहा। सो टुडे इज द डे, टुडे इज द डे वेर यू गेट टूल। आपको टूल मिलेगा कैसे करना है। टूल तो ग्रैटिट्यूड है ही, बट वे मिलेगा आपको। सो आप सब रेडी हैं समझने के लिए? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करती हूँ बुक को एंड विल स्टार्ट। जस्ट मिनट। ओके, मैंने सो एवरीवन, यहाँ आप देख रहे हैं एक फोटो। इस फोटो में देख रहे हैं बलून्स हैं। बलून्स कौन से वाले? जो हवा में हम गुब्बारे उड़ाते थे, वो वाले, है ना। तो इन गुब्बारों के नीचे क्या है? एक पेपर का टुकड़ा आपको दिख रहा है ना, और चारों तरफ हल्का 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 प्रकाश दिख रहा है। तो हम जो भी लिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट को बस ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स में उड़ा दे रहे हैं, और हमारी लाइफ में जादू ही जादू अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो काम हमारे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, कैसे जादू होगा, क्या करना है, क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। एक सेकेंड। यस, हाँ जी ऋषि जी, प्लीज स्टार्ट करें। ऋषि नायडू जी, विजय जी नायडू जो आते हैं, चैप्टर एक्सप्लेन करे हैं बहुत बार उन्होंने, उनके सन हैं, और आज हमारे लिए रीडिंग करेंगे। जी स्टार्ट करें। ऋषि जी आप को होस्ट हो, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। क्या हो गया, वो नहीं है? ऋषि जी आर यू देयर? ऋषि जी आप हैं? इट्स ओके, मुझे तो आवाज नहीं सुन रही है, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। नॉट देयर, लेफ्ट हो गए हैं। ओके, चलिए एक मिनट देखते हैं, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो प्रकृति जी ने हैंड रेस करा है, इनको दे देंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर देखते हैं। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट।
संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इडेन फिलपॉट्स, 1862 टू 1960, उपन्यासकार और कवि। तो ये कोटेशन है। कोटेशन किसने लिखी? इडेन फिलपॉट्स ने। कि संसार जादुई चीजों से भरा है। एक्चुअली संसार क्या, ये तो हम अगर गहराई से सोचें तो ये पूरा वर्ड ही एक मैजिक वर्ड ही तो है ना। सब कुछ ही तो एक जादुई तो है। इस संसार का बनना, जब हम एक बार जस्ट सोचते भी हैं कि पल 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 क्षण क्षण इतने लोगों को बर्थ मिल रहा है, कितने लोगों को। माने खाली हम तो मानव की बात करें, अगर हम इन लोगों की बात करें, जानवरों की, मतलब ये पशु पक्षी, कितना मैजिकल है। हर के अंदर आंख है, आंख में शक्ति है, कान है, कान में सुनना, किडनी, लीवर, ये वो इतनी सारी नाड़ियां, भाई कैसे बैलेंस करा भगवान ने। ये पाइप यहाँ जाएगी, ये पाइप ऐसे जुड़ेगी, ये पाइप ऐसे जुड़ेगी, सोचो एक बार, है ना। हार्ट का बोलते हैं, हार्ट इतना सा है, वो पूरा पंप कर देगा। तो वाकई में ये पूरा सब कुछ ही जादुई है। अब हम में क्यों जादू लग रहा है? अब आप सोचो, हम भी पहले वही थे, सब कुछ वही था, क्यों? हमने अपनी बुद्धि है उसको थोड़ा सा शार्प कर लिया, इस चीजों को ग्रास्प करने का नजरिया बदल लिया। इजंट इट? सभी लोग अग्री कर रहे हैं ना? क्यों अब हमें हर चीज में अच्छाइयां दिख रही हैं? क्यों हमें हर चीज ऐसे लग रही है कि वाओ वाओ वाओ? क्योंकि सब कुछ एक अमेजिंग है, हमारी नजर। और हमारी नजर जो है अब धीरे 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 चेंज होती जा रही है। वैसे ही इन्होंने बोला कि संसार में भी बहुत सारी जादुई चीजें हैं जो हमारी बुद्धि को, हमारी ब्रेन को शार्प करने का, मतलब अगर हमारा ब्रेन शार्प होता है तो उससे हम बहुत सारी चीजें एक अलग वे से देख सकते हैं। तो पता है आपको, हर रोज आपको ब्रेन के शुक्राने करने चाहिए, हर रोज, कि ओ माय गॉड, थैंक यू ब्रेन, आप मुझे कितना कुछ समझाते हो ना। ये आवाज किसकी है, आप मुझे समझाते हो। ये कलर्स, ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, ये आप मुझे ही समझाते हो। आप मुझे समझाते हो, मैंने आईज खोली तो ये अब लाइट हो गई, तो ये फैन है, ये है, ये किसने मेमोरी दी? कौन बता रहा है? ये ब्रेन है। कौन मुझे बता रहा है? ये प्रकृति जी हैं, ये महेश जी हैं, ये ओपी गुप्ता जी है। कौन बता रहा है? मेरे को ब्रेन बता रहा है ना कि हाँ। ये कौन बता रहा है कि मुझे ऐसे जाना है, ये काम मुझे ऐसे करना है, किचन में जाना है मुझे, ये काम ऐसे करना है? कौन बता रहा है? थैंक यू सो मच ब्रेन। हर चीज हर चीज आप मुझे इतना ब्यूटीफुल वे से कराते हो। मुझे सबकी आवाजें पहचान में आती हैं, थैंक यू। मेरे को अपने फैमिली मेंबर्स पहचान आते हैं, थैंक यू। मैं आसपास देख पा रही हूँ कि ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये पौधा है, ये कौन बता रहा है हमें? सब कुछ ब्रेन। 2 मिनट लगते हैं, ब्रेन को ऐसे प्यार से करो, थैंक यू ब्रेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझे कितना 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 कुछ समझाते हो, मुझे पढ़ाते हो। ये अक्षर आपने मुझे समझाए कि ये अ है, ये क है, ये ख है, ये 1 है, ये 2 है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस है, ये माइनस है। कौन समझा रहा है? ब्रेन ब्रेन ब्रेन। छोटी छोटी चीजों को करोगे तो बड़ी 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 चीजों पे शिफ्ट हो जाओगे। सो ब्रेन के ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, समझ में भी बहुत कुछ आने लगेगा, और बहुत ओपनिंग्स होने लगेगी, बहुत ओपनिंग्स होने लगेगी। कुछ भी आज तक हमने लर्न किया है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मोरल साइंस, जो भी पढ़ा भाई, जिसने जो भी पढ़ा, कहते हैं ना उसका दिमाग तेज है, दिमाग तेज है। सो रोज ब्रेन के शुक्राने करने चाहिए। ऋषि जी आप आ गए हैं क्या? ऋषि जी आप आ गए हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आई थिंक कुछ कर वो फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। जब आपका हो जाए आवाज तो आप एक बार बता दीजिएगा। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है,
हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है और आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सकें। सो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बहुत ही हमारे दिमाग में एकदम हम फिक्स हो गए हैं कि भाई ये सबसे प्यारी दोस्त है। दोस्त क्या करते हैं? दोस्त क्या होते हैं? जो आपको रोशन करते हैं, जो आपको खिलखिलाने में मदद करते हैं, जो आपको फन दिलाते हैं, जो आपके हमेशा साथ रहते हैं। जब आप कुछ चैलेंज में हो, आपको रोशनी दे देते हैं। दोस्तों का काम क्या होता है ना, वही होता है ना, हंसते खिलखिलाते प्यार करते, आपको बस आगे बढ़ाते जाना। यार तू कुछ भी कर सकता है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। क्या कर रही है कृतज्ञता? यही कर रही है ना। कॉन्फिडेंस कम है तो हम कॉन्फिडेंस, जहां जहां हमारे जीवन में हमने कॉन्फिडेंस से काम किए, हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, है ना। आईज में चैलेंज है, तो जब जहां जहां हमने आईज से अच्छा देखा तो हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त, जो हमें हमेशा अपलिफ्ट कर रही है, जो हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, हमें रोशनी से भर रही है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता, जितना जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, लिखते जाओगे, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल, मिराकल 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 वाली होती ही चली जाएगी। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने ड्रीम्स लिखे हैं सारे, एक टाइम आएगा, थोड़े ही दिन बाद वो टाइम आएगा, अगर आप प्रैक्टिस होगे, आप ऐसे करोगे, अरे ये पूरा हो गया टिक, पूरा हो गया टिक, पूरा हो गया टिक, पूरा हो गया टिक। ऐसा होता ही है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करो, शिद्दत से करो, प्यार से करो, फीलिंग से करो, और करते चले जाओ, करते चले जाओ। और हर रोज करना है, हर रोज करना है। रिश्तों को हमें हर रोज संभालना है। पैसे के लिए जितनी बार आ रहा है जा रहा है उसको धन्यवाद करो। मतलब जितनी हम वैल्यू करेंगे, होता है ना, हम जिस चीज की जितनी वैल्यू करते हैं, वो हमें उतना ही प्यार और भी देती है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? यस और नो? बताएं। यस। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो बस करते चले जाएं, करते चले जाएं। ऋषि जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं तो फिर प्रकृति जी को मैं बोलती हूँ, पढ़ लेंगे। प्रकृति जी, आपको मैंने को होस्ट बना दिया, आप रीडिंग करें प्लीज, क्योंकि ऋषि जी का नेटवर्क शायद क्या है, जो भी। को होस्ट बना दिया, आगे पढ़ें। जीवन में हर दिन। थैंक यू मैम। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके जी हाँ जी, पढ़ें। हाँ, हाँ, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने, जस्ट मिनट में मैं जस्ट कोई बात। कुछ ड्रम वगैरह पता नहीं क्या होने लगा जी। हाँ, आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक समय
खाली, अधिक खाली समय चाहते हैं। शोर, लेकिन आप इसे क्या हो रहा है? आपकी आवाज ऐसे वो हो रही है, गूंज रही है। ना ओके प्रकृति जी। मैम, ना ओके मैम। हाँ अभी ठीक है, गूंज रही है हाँ आपकी ओके। आवाज। एक्चुअली मैम कुछ वो हो रहा था बाहर, ड्रम वगैरह पता नहीं क्या बजे। स्टार्ट कोई करूँ? बात नहीं। हाँ अभी आप यहाँ पे रुकते हैं तो देखो क्या कह रहे हैं ये, कि हमारे लाइफ में आपने कितने लोगों के मुंह कौन लोग बोलते हैं कि भाई टाइम कम है, कैसे करे, इतने सारे काम है, 24 ही घंटे हैं मेरे पास, इतना मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मेरे तो काम ही हो नहीं पाते। और इस चक्कर में आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं कि बहुत पेंडिंग पड़े हैं, आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं। और वो कोई बहुत बड़े काम नहीं है, छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे काम है। आपको किसी को फोन करना है, आप बहुत समय से सोच रहे हैं। आपको किसी से मिलने जाना है, आप बहुत समय से सोच रहे हैं। आपको कोई फ्रेंड के साथ पार्टी करनी है, आप बहुत समय से सोच रहे हैं। आपको मतलब स्कूल जाना है, बच्चों के कोई टीचर से मिलने जाना है, छोटे 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 काम, कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कुछ काम है, आपको कहीं आपको कुछ डिपॉजिट कराना है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास समय की कमी है, काम तो हमारे बहुत सारे हैं पर करे क्या, करे क्या, टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन घर में ही खत्म हो जाता है, समय समय नहीं मिलता। कौन कौन है ऐसा, है कोई ऐसा जन? नहीं। यस। देखो, थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव हो जाओ, क्योंकि फिर ही कराने में मजा आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं खाली बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, क्योंकि और अपने आप से ट्रूथफुल भी होना सीख जाओ कि अगर हम मतलब ऐसा होता ही है कि हमारे पास बहुत लोगों के मुंह से सुना है। अगर आप एक बात सुनो, अभी यहाँ पे ही लोग बोल रहे हैं कि हम ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम असाइनमेंट नहीं कर रहे, हम रोज की ग्रैटिट्यूड नहीं लिख पा रहे। क्या रीजन है? क्या अगर पूछेंगे तो मैम आपको पता है ऑफिस जाना होता है, सुबह उठना होता है, बच्चों का टिफिन बनाना होता है, ये करना होता है, कहाँ टाइम मिलता है, ये होता है, वो होता है, 10 10 10 10 20 25 अभी बातें बता देंगे सबको। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप ग्रैटिट्यूड का ये जो जर्नलिंग है रोज नहीं कर पा रहे हैं। रोज जो असाइनमेंट जो हर रोज प्रैक्टिस आ रही है उसका आ रहा है। अब मैजिक चेक की बात सुनो। अब मैजिक चेक ने अभी किसने क्या बोला कि मैम सुना नहीं, मैम टाइम ही नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम ना अपने आप को टटोल ही नहीं पाते कि हम सच में ऐसा करते हैं। जब हमें स्वीकार करने की बात आती है तब लगता है ना ना ना, मेरे में मैं ना ऐसा करती, मैं तो जैसे ही सोचती हूँ मैं कर देती हूँ। जब हमें एक्सेप्टेंस करनी आती है ना कि नहीं हम ऐसा करते हैं क्या, जब हम एक्सेप्ट मतलब हम यहाँ पे यस या नो भी नहीं लिखते हैं। हमारे आलस की तो ये सीमा देखो। सीख हम ग्रैटिट्यूड रहे हैं, बट हमारे इंटरेक्शन की सीमा देखो कि यहाँ पे लिखना होता है कि यस और नो, बट हम आराम से बैठे हैं सुन रहे हैं ना, बोलो बोलो हाँ, अरे अच्छा 15 जन ने लिख दिया, बस हो गया हो गया, मेरा लिखना क्या जरूरी है। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, आपको लगता है और लिख रहे हैं ना, मेरा लिखना क्या जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते, इम्पोर्टेंट देते ही नहीं ना कि और कर रहे हैं ना। जिंदगी में ये एटीट्यूड हर जगह है। आपने देखा ना कई लोग होते हैं हर जगह पहले जाते हैं हर कोई काम करने के लिए, है ना, और दूसरा सोचते हैं अरे 10 गए ना, अब मेरी क्या जरूरत है। तो वो पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं, मेरी क्या जरूरत है। ये तो जो ज्ञान है ना खुद के लिए है, समझ रहे हो? सो प्लीज बी इंटरेक्टिव। तो अगर ऐसा लगता है कि भाई 24 घंटे हैं और बहुत कुछ करना है, तो आज का चैप्टर आपको बताएगा कैसे हम कर सकते हैं। हमें के पास कोई रास्ता नहीं है, फिर भी हमारे को बहुत टूल्स देगा, पढ़े आगे। हम्म। लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो,
लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हाँ, हो रुकना एक बार, प्रकृति जी रुकना। देखो एक ये वाला जैसे है, अब जैसे मान लो कोई रिलेशन है जहां आप अटके हुए हो, है ना, दो जन की आपस की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आपका बहुत दिल करता है कि यार पता नहीं कैसे बातचीत बंद हो गई, क्या हुआ उस फ्रेंड के साथ, ऐसा क्या हुआ कि मेरा तो पहले बहुत उससे अच्छा था, अभी बंद हो गया। और आपको खुद नहीं समझ में आ रहा, बट आपको मैं कुछ ऐसा करूं कि कोई कुछ तो हो, भगवान आप कैसी कोई तो ऐसी परिस्थिति दे दो जिससे मेरा सल्यूशन में की तरफ चला जाए, मुझे कोई राह दिखा दो। ऐसा होता है ना, ये चैप्टर आपके लिए है। किसी की कोई चीज खो गई, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने मेरा इयर रिंग कहाँ रख दिया, ये चैप्टर आपके लिए है। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि फला चीज फला फाइल मैंने कहाँ रख दी, बहुत दिन से हस्बैंड बोल रहे हैं यार वो वाली जैकेट नहीं मिल रही, मैंने कहाँ रख दी, मैंने अपना वो ड्रेस जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या, कोई भी चीज, दिस चैप्टर इज फॉर यू फॉर यू फॉर यू फॉर यू। आगे बढ़े। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उस बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। जी, हो सक- रुकेंगे रुकेंगे। कितने लोगों को ऐसे लगता है, जैसे कई लोग बोलते हैं अरे मेरे को शेयरिंग तो करनी है, पर मेरे को समझ ही नहीं आता मैं शेयरिंग कैसे करूं, मैं क्या बोलूं, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे को अपनी बात ही नहीं समझ में आती। कोई आज ही किसी ने बोला था, कुछ बता रहे थे कि अ, मैं ना वापस आंसर नहीं दे पाती हूँ प्रॉपर, मुझे मतलब मेरा का मन होता है कि मैं अपनी बात कहूं, पर मैं अपनी बात ही नहीं कह पाती हूँ। तो ये चैप्टर आपके लिए है, आपको समझाएगा कैसे करना है। आपको बहुत ही मतलब आपका बड़ा मन है कि मैंने ना मेरे ये दांत का मैंने 2-3 जगह सीटिंग ले ली, पर मेरे को ना परफेक्टली समझ नहीं आ रहा। भगवान कहीं से तो आप खुजा दो जो मेरे को भी समझ में आ जाए और अगले को भी समझ में आ जाए, मेरे बजट में भी हो, मेरा सब कुछ हो। आपके मन में आता है बट आपको मिल नहीं रहा कोई। दिस चैप्टर इज फॉर यू। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। जी, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन या और भी कोई ऐसे, मतलब ये तो जस्ट एक एग्जांपल्स हैं। अब हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा हम बातचीत कैसे शुरू करें, हमें कुछ अपनी बात कहनी है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा। हमें मतलब एक होता है ना कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर उसका मूड कैसा हो, कैसा मतलब नहीं हो, कैसे मैं अपनी बात रखूं, वो भड़क जाए, मन में 10 क्वेश्चन आते हैं। पर हमें करना है, हमें करना है। मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो जाए, कैसे हो क्या हो मुझे नहीं पता, बट हो जाए। सारे क्वेश्चंस के जवाब आज की एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़े। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि करना क्या है, या आप बस ये चाहते हो कि आपके पास कोई चीज आ जाए, कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ओके। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को
आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे, देखो बहुत सुंदर बात इन्होंने बोली है कि ये तो इन्होंने बता ही दिया कि भाई कैसे आपको इन सब चैलेंजेस से आगे ओवरकम होना है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये टूल आपको समझा रहे हैं। अब जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, आकर्षण का नियम क्या बोलता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। अब जब आप इसको बोलते हैं कि मेरे इस सोल्यूशन को देने के लिए शुक्रिया, जादुई कार्य सूची में आप जब ये बोलते हैं कि मेरे इस काम के सोल्यूशन को देने के लिए शुक्रिया, मेरा ऐसा हो गया है, तो मतलब आप बार 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 जो आकर्षण का नियम है, यूनिवर्स में क्या भेज रहे हैं? सोल्यूशन 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 सोल्यूशन। वापस लौट के क्या आ रहा है? सोल्यूशन 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 सोल्यूशन। अदरवाइज आते हैं कैसे होगा, टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, एफर्ट नहीं है। अब आप क्या भेज रहे हो बार बार? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और वापस वही कई गुना लौट के आ रहा है। समझ रहे हो आप कैसे काम करता है आकर्षण का नियम? वो जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसी वाइब्स हम देते हैं, वही न जाने कितने गुना होके हमारे पास लौटती है। तो ये चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस, या थैंक यू यूनिवर्स की जैसे अब आपको फ्रेंड से मिलने जाना है, बहुत दिनों से सोच रहे हैं, बिजी शेड्यूल है, कभी उसका ऑफिस है, कभी आपका ऑफिस है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना है, आपको कोई नया बिजनेस वेंचर खोलना है, उसके लिए आपको बात करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी उस बेहतरीन मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले से शुक्रगुजार हो गई कि मेरी उस फ्रेंड के साथ एक बेहतरीन मुलाकात हुई है। तो मैंने यूनिवर्स कृतज्ञता की शक्ति को भी ऐड कर दिया थैंक यू से, और यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ले आई कि मैं सोल्यूशन के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो गई। तो क्या होगा? ये दोनों स्ट्रॉन्ग चीजें मिलके जब हम यूनिवर्स में वो वाइब्स भेजेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? वो कई गुना बढ़ के सोल्यूशन ही वापस आते चले जाएंगे। ये सबसे जो बोलते हैं ना की पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। समझ में आ रहा है आप सभी को अच्छे से करना क्या है? समझ में आ रहा है? देखिए थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, आप सभी ने एक चैप्टर पढ़ा था, 14वां चैप्टर, मैजिकल डे, राइट? याद है किसी को? क्या समझा था उस मैजिकल डे में? कोई मुझे बताएगा? हैंड रेस करो, देखते हैं किसने क्या समझा। हैंड रेस करो, मैजिकल डे में किसने क्या समझा। मैं फिर से करूंगी, हाँ जी, हैंड रेस करो, दीपिका जी और प्रकृति जी। इसके अलावा हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे, फिर मैं देखती हूँ, मैं किसी को बोलती हूँ। क्या समझा? ताराचंद जी आप कैसी बातें करते हो? हाँ, आप तो हम आपसे सीखेंगे। और कोई, ये सारे जन ना, मुझे पता है ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने हाथ खड़े हुए ना, दीपिका जी, प्रकृति जी, रूबी जी। चलो हम साक्षी जी को अनम्यूट करते हैं। ये साक्षी जी अनम्यूट कीजिए, बताओ मुझे क्या समझा था आपने मैजिकल डे में, क्या करना है? मैजिकल डे यही था कि दिन भर में नोटिस करना है कि आपके साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। सुबह तो पहले जैसे हमने अपने ग्रेटिट्यूड लिख लिए, उसके बाद दिन भर हमको हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना है, और फिर दिन भर देखना है कि हमारे साथ क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। और रात को जब हम नोटिस करते हैं एक जगह बैठ के कि सारे दिन में हमारे साथ क्या हुआ, तो उसके लिए फिर हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं दीदी। नहीं, मैजिकल डे का था कि हमने सुबह से ही, हमारे को पता है थैंक कि यू। आज हाँ। मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे हम्म। पता है आज मुझे ऑफिस जाना है, मुझे पता है आज मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाला है, मुझे ऑलरेडी पता है पूरे दिन का ये शेड्यूल है। तो मैं सुबह ही जब बिस्तर से उठ रही हूँ, मैंने हर चीज के लिए शुक्रिया अपने बिस्तर पे ही कर दिया।
अपने दिन का जो मुझे ऑलरेडी जो पता है, उन चीजों के लिए मैं पहले से ही शुक्रगुजार हो गई कि भगवान बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब मैं बहुत ही अच्छे, जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं वो बहुत ही खुशी खुशी से आनंद से यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। वाओ, इस मेरे मतलब इसके लिए शुक्रिया। मेरे ऑफिस का दिन आज बहुत ही बेहतरीन बिता, मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अमेजिंग रही कि सबने मेरी बहुत तारीफ करी, इसके लिए शुक्रिया। मतलब आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है एंड यू आर गिविंग ग्रेटिट्यूड इन एडवांस। वो था मैजिकल डे। गॉट इट? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट को अपने आप भी चैप्टर जरूर पढ़ो, और 1 मिनट लगता है और आप करके देखो। थैंक यू भगवान, आज के बेहतरीन दिन के लिए शुक्रिया। बहुत सारा पता है कि बहुत सारा काम है आज, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, किचन में टाइम लगने वाला है, सर्विंग करनी है। मतलब ये नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ जो घरों में अपने होता है, बट नॉर्मल नहीं है। आज इतने जन को भी अगर आप ट्रीट कर रहे हो, इट्स नॉट नॉर्मल। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सच्ची बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोग घरों में देखा है। हमारे मारवाड़ियों की तो बात ही छोड़ दो आप, कि किचन इज अ बिग थिंग। बहुत सारी वैरायटी बनाना, और ऐसे चुटकियों का खेल होता है। 2 घंटे में हम 50 जन का खाना आराम से रेडी कर सकते हैं 5-6 वैरायटी के साथ। तो क्योंकि ये हैबिट्स में हो गया। बट कई लोगों को मैंने देखा है कि 4 जन भी गेस्ट आने वाले होते हैं ना, तो वो होटल्स के ऑप्शंस खोजते हैं कि रेस्टोरेंट लेके चले जाएं, है ना। तो अगर हमें पता है कि भाई हाँ आज इस तरह से होने वाला है क्या, तो सुबह से कि वाओ थैंक यू भगवान, बेहतरीन दिन के लिए शुक्रिया, घर में इतनी अमेजिंग कुकिंग जो होगी उसके लिए शुक्रिया, ढेर सारी वैरायटी इतनी टेस्टी बनने। अब हमें तो पता है ना, मेन्यू तो हमने पहले से डिसाइड कर ही लिया। वैसे ही आपके ऑफिस में आप जा रहे हो, वो है मैजिकल डे। कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं मैजिकल डे और टू डू लिस्ट, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अब टू डू लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू एवरीवन। अब आप लोग हैंड नीचे कर लें। अब जब आएगा तब मैं आपसे पूछती हूँ, अभी मैं शेयर करती हूँ आगे। यस प्रकृति जी, कंटिन्यू। प्रकृति जी आप को होस्ट हो? यस। जी जी। हाँ, आप अच्छा। यहाँ से पढ़ो। आज अ, ये है ना ये पहली लाइन हमने आज पढ़ी, आप ये नहीं जान पाएंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ। यस यस, थैंक यू। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आप काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। अब आप समझिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा इस बात को जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। मैजिकल टू डू लिस्ट, सॉरी मैजिकल डे में क्या है, आपको पता है कि दिन भर में मेरे को ये काम करना है, आपके पास है लिस्ट, मतलब एक दिमाग में सारा फ्रेम है, आपने उसके लिए धन्यवाद किया। मैजिकल टू डू लिस्ट क्या है, आपको नहीं पता मुझे कब करना है, मुझे वो कैसे होगा, बस बस आपको ये पता है कि भगवान मुझे इसके लिए ना डॉक्टर चाहिए। थैंक यू भगवान, मेरे को बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर से मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज द पार्ट ऑफ मैजिकल टू डू लिस्ट। एंड इफ मेरे को डॉक्टर मिल गया और आज मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे पता है कि 24 की शाम को 7 बजे मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो वो मैजिकल डे का ग्रैटिट्यूड के उसमें फॉर्म में आएगा कि आज के मेरे बहुत ही अमेजिंग से मीटिंग के लिए, उसके लिए थैंक यू। समझ रहे हैं अच्छे से? एक डिफरेंस है दोनों चीज में। तो मैजिकल टू डू लिस्ट आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बनाती है, बहुत ही ऑर्गेनाइज बनाती है, आपको इजी कर देती है।
जो काम के आपको रास्ते नहीं मिल रहे, नहीं समझ में आ रहे, वो रास्ते आपको दिखाती है, वो शक्ति दिखाती है, आकर्षण की शक्ति, कृतज्ञता की शक्ति। तो करना क्या है कि आपको जैसे ये पूरा हो गया है सल्यूशन की, वो कंप्लीट हो गया है, उस तरह से अपनी उस बात को कह देना है। मेरे को कोई मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बेहतरीन मीटिंग मेरे फ्रेंड अलका के साथ करवाने के लिए शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता, हमारी कोई इन दिनों में बात ही नहीं हुई, हमें कैसे, हम बहुत समय से सोच रहे हैं यार मिलेंगे 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 मिलेंगे, कब मिलेंगे पता नहीं, कहाँ मिलेंगे पता नहीं, कुछ भी हमारा प्लान नहीं है। आई थिंक बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा है, आगे पढ़ेंगे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में भी सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। यस। और देखो ये भी एक होता है ना, कई कई काम हमें ना बोरिंग लगते होते हैं, यार करना है ना, बट यार बोरिंग काम है, अरे उसका मैचिंग ढूंढना है, अरे जब जाएंगे जब कर लेंगे, टेलर को वो काम देना है, अरे जाएंगे तब कर लेंगे। बोरिंग लगता है कि यार कौन, इतना गर्मी है, इतनी सर्दी है, ये है, बारिश है, ऐसे है वैसे है, हजारों बहाने। वॉकिंग पे जाना है, जिम शुरू करना है ना, डाइट के लिए शुरू करना है, कैसे करेंगे कब करेंगे कुछ नहीं पता, बट मन में एक ये है कि हमें करना है। तो वो सब काम भी इस मैजिक टू डू लिस्ट जो है आपको बहुत हेल्प करती है। और आई हो मतलब ये तो पक्की बात है, सबके लाइफ में ऐसा होता ही है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें करने हैं, कहीं हमारा आलस है, कहीं हमारे को लगता है यार वो बोरिंग है, कहीं हमें वे नहीं पता, कहीं हमें वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं मिल रहा, तो ऐसा होता ही है। तो वो चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कैसे करना है आगे वो बता रहे हैं। यस। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। फिर कल्पना करें कि एक एक करके हर जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह समय हो रहा है आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो अभी क्या करना है जी? सॉरी। अब आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, अपनी एक मैजिक टू डू लिस्ट बनानी है हर को अपने कॉपी में, और उसके ऊपर उसका जो पॉइंट देना है, जो हेडिंग देना है, वो क्या देना है, कार्य, जादुई कार्य सूची या मैजिकल टू डू लिस्ट। अब उसके अंदर आप सारे काम लिख लो जो 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 कई दिनों से टालते आ रहे हो, कई दिनों से टालते आ रहे हो। आपका मन कर रहा है मुझे पार्लर जाना है, आपका मन कर रहा है मेरे को हेयर कट लेना है ना, आपका मन कर रहा है मुझे एक लखनवी ड्रेस लेनी है, आपका मन कर रहा है मेरे को वो साड़ी लेनी है, आपका मन कर रहा है कि जो भी है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा वॉट एवर, सारे लिख लो जो जो करने हैं। अब उसके अंदर से क्या करना है, जो प्रायोरिटी पे 3 काम है वो चुन लो,
खूब सारी लिस्ट बना ली। अच्छा पहले बताओ, सब कोई करेंगे तब तो मैं इतना डिटेल में बताऊं, और अगर नहीं करोगे तब तो फिर मैं क्यों बताऊं डिटेल में। यस यस आने चाहिए, बताओ कौन कौन करने वाला यस। है। सब यस 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 यस, तभी तो फायदा है ना, इतना बताने का फायदा ही नहीं है नहीं तो। और देख लो, ये यस आप अपने आप को बोल रहे हो। हर कोई जो यहाँ यस बोल रहा है, ये मुझे नहीं बोल रहा है, अपने आप को शब्द दे रहे हो आप करके देखो, और देखो आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी, कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। हर काम ऐसे आराम से, पता भी नहीं लगेगा आपको। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ग्रेट रिस्पॉन्स। क्या करना है, आपने लिख लिया। अब उसके बाद 3 उसमें से चुनने हैं कि ये मेरे प्रायोरिटी पे, इनको मैं बहुत दिन से टाल रही हूँ, इसके लिए मेरे को समय नहीं समझ में आ रहा मैं कब करूं। अब 3 ऐसी चीजें चुन लें, और बहुत विश्वास करना है। किस पे? अपने यूनिवर्स पे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा विश्वास है कि बस भगवान ना मेरे को ऐसे पल पल ब्लेस कर रहे हैं। ये सारा मतलब सब कुछ मुझे नहीं पता ये कैसे मैनेज होएगा, पर मुझे ये पता है कि ये मेरे लिए हो रहा है। भगवान इसके लिए सारा कुछ, सारी ब्लेसिंग, सारा जो भी उनको करना है, चक्री घुमानी है, ऐसे बोलते हैं ना भगवान, पता नहीं आप क्या चक्री घुमाओगे, मेरे को वहां जाना है, मेरे टिकट का अरेंज कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे रिट्रीट, मैं तो ये देख रही हूँ कि मैं रिट्रीट पे पहुंच रही हूँ। जो भी आपको चाहिए, और बहुत सारा विश्वास आपको अपने यूनिवर्स पे करना है। और क्या करना है, उसमें से हर को 1-1 मिनट दें, विश्वास करें कि आप ये हो चुका है, बदले में बहुत सारी कृतज्ञता दें, बहुत सारी कृतज्ञता दें। आपने 1 मिनट के लिए सोचा कि वाओ, थैंक यू सो मच, मैं मेरे इस फ्रेंड के साथ मिल रही हूँ, कितना मजा आ रहा है, वाओ। विजुलाइजेशन, हम लोग जब गए, हम दोनों ने ना अपनी बेस्ट, जो हम लोग बचपन में, जो उसकी फेवरेट थी मेरे को ध्यान था, उसको मेरा फेवरेट ध्यान था, दोनों ने एक दूसरे के लिए ऑर्डर किया, कितने हंसे, खिलखिला रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब मजे कर रहे हैं। अरे सारे फ्रेंड्स की खबरें, अच्छा वो वहां है, अच्छा अरे बहुत दिनों से तो पता ही नहीं था, अच्छा उसकी कोई खबर ही नहीं है। इस तरह से आप बात कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो कितनी सुंदर लग रही है, उसने कितना सुंदर हेयर कट ले लिया, कितने दिनों बाद हम लोग मिले हैं। और उसके बाद वाओ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द वंडरफुल वंडरफुल मीटिंग, थैंक यू थैंक यू। मैं इतनी आपकी शुक्रगुजार हूँ, मैं खुश, बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे जीवन में इतना अद्भुत क्षण दिया है। आई एम सो सो ग्रेटफुल। इस तरह से आपको अपनी तीनों चीज, ये तो जैसे मैंने एक मीटिंग के लिए बताया, वैसे ही आपको, हाँ अलमीरा ठीक करनी है कि वाओ, अब क्या देखेंगे, ब्रिलियंट बिलियनियर, वाओ वाओ क्या नाम रखा है, अमेजिंग। आपको क्या करना है, अलमीरा ठीक करनी है, तो आपने अब अपने आप को पूरा, उसको शेल्फ को पूरा ऑर्गेनाइज देख रहे हैं कि कितनी सुंदर लग रही है ना, बस मैं हाथ लगा रही हूँ ये वाली ड्रेस निकल गई, आ हा, देखो खुद को ही देखने में मजा आ रहा है। भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप कितने अच्छे हो ना, कि मतलब मेरे हाथों में तो आपने जादू दिया है, मुझे तो हुनर दिया है, थैंक यू सो मच। मेरा ये इतना अच्छे से मैंने उसको वार्डरोब को अरेंज कर दिया, वाह थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी अलमीरा को मुझसे ही इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से जमवाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। विजुलाइज किया और मजे करे। आया समझ में? तो 1 मिनट देना है, बहुत कृतज्ञता महसूस करनी है, पहला कर लिया, फिर सेकंड पे चले गए। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। आगे पढ़े। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली जाती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। वाओ वाओ ग्रेट। तो
ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सल्यूशन के लिए बात करनी है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप जो भी देते हैं वही आपको कई गुना होके मिलता है। समान ही समान को आकर्षित करता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है। तो समान मतलब जो वर्ड्स हम दे रहे हैं, हम वर्ड्स दे रहे हैं सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, वापस आ रहा है सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूं, ये नहीं, ये मेरा हो गया है, ये मेरा, इसका मुझे सोल्यूशन के लिए शुक्रिया। तो यही लाइन यहाँ पे वापस से समझाई गई है। आगे पढ़े। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी की कोई चीज खो गई है ना, खो जाती है कभी। तो इनकी बेटी के साथ हुआ था, रोंडा बर्न की बेटी के साथ। तो उसने कैसे इस वाले एक्सरसाइज को करके वो चीज को आकर्षित किया, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी जी। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहाँ खोया होगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि यह खोया भी है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर वह घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट उसके हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वह वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई। उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। आप म्यूट है मैम। हाँ, रुकेंगे। अ, तो देखो, ये एग्जाम्पल बता रही हैं कि उनकी डॉटर का वॉलेट जो है वो खो गया था। कहाँ खोया उसको नहीं पता था। उसने खोजा, जहां जहां वो गई उसने खोजा, उसको नहीं समझ में आ रहा था। अब उसमें बहुत सारे, ऑब्वियसली आजकल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते ही हैं, तो उसके पास भी थी। तो और उसको क्या करना था, मतलब अपना जो भी है पासपोर्ट वगैरह के लिए थोड़ा उसको ज्यादा कंसर्न था, बट उसको ये प्रैक्टिस पता थी। तो उसने क्या करा, उसने विजुअलाइजेशन शुरू करा। क्या विजुअलाइजेशन की, उसके हाथ में वॉलेट है और वो उस वॉलेट के लिए, मतलब उसके अंदर अपना सब सामान देख रही है, उसको इंजॉय कर रही है, उसको प्यार कर रही है और बस ग्रैटिट्यूड करे जा रही है कि भगवान थैंक यू सो मच कि मेरे को मेरा वॉलेट वापस आपने दे दिया है, उसके लिए शुक्रिया। उसको कुछ नहीं पता कहाँ गिरा, नहीं पता कहाँ वो गई थी, कौन सा टाइम था नहीं पता, कैसे आएगा नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बट उसको क्या पता है, उसको विश्वास है उस यूनिवर्स पे। उसको विश्वास है कि ये कृतज्ञता की शक्ति बहुत ही अद्भुत है। उसको विश्वास है कि ये एक जादुई, एक पावरफुल शक्ति है जो मतलब कोई भी काम को इजी कर देती है, उसको सल्यूशन में बदल देती है। उसका विश्वास ही है सिर्फ। और उसने लिख लिया ये चीज के लिए कि शुक्रिया, मेरा वॉलेट एकदम इजीली जो मेरे को मिल गया है, मैं उसको प्यार कर रही हूँ। उसने जो अपनी भाषा में लिखा उसके लिए शुक्रिया। अब हुआ क्या, देखो यूनिवर्स कैसे करता है।
उसकी लाइफ में क्या चमत्कार हुआ आगे वो बताते हैं। यस, उस रात उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है कि, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। समझ रहे हैं? गूज बम्स, ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो गूज बम्स आ जाते हैं, और वैसा ही इनके साथ हुआ। उनका विश्वास में इतनी जबरदस्त था, उनका समर्पण इतना ताकतवर था कि बस ये मिलना ही मिलना है। और सोचो, वो तो वहीं ढूंढ रही थी कि मैं यहाँ रेस्टोरेंट में गई थी, मैं तो यहाँ गई थी, और कहाँ मिला? 100 मील दूर। और वो भी किसान कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि जब ये लिख रहे हैं, अब आपने अच्छे से सुना ही है, बहुत सुंदर ढंग से प्रकृति जी पढ़ रहे हैं कि असिस्टेंट को जब फोन करके पूछा तो उसने कहा कि माफ करें, इस नंबर नाम से कोई नंबर, मतलब इस नंबर से कोई है ही नहीं, नाम से कोई नंबर ही नहीं है। वो कैसे किसान क्रिएट हुआ, क्या हुआ। और उसके बाद उनको वो किसान ना कहीं दिखा, ना वो घर दिखा, कुछ भी नहीं, जो एड्रेस उसने दिया था कुछ भी नहीं। तो बस हमारा विश्वास, हमारी सच्ची कृतज्ञता, हमारी भावना से कई कृतज्ञता एक कैसे कैसे जादू कर देती है। ये ये बुक हमें अलग अलग तरीकों से समझा रही है, अलग अलग तरीकों से, हर एक चैप्टर से। मनी चाहिए मिल जाएगी, पैसे वो चाहिए, हेल्थ चाहिए हो जाएगा, रिलेशन चाहिए हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, अपनी प्रैक्टिसेस करते जाओ करते जाओ, और देखो जिंदगी किस तरह से ब्यूटीफुल होगी। हम सोच भी नहीं सकते उस तरह से ब्यूटीफुल होगी। सिर्फ और सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे अंदर पॉजिटिविटी हर चीज के लिए होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर ये भी दुआएं करते जाओ, अगर हमारी चीज कोई खो गई, कि ठीक है हमें मिल रही है बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो भी अरे नहीं, ये मैजिक टू डू लिस्ट कुछ नहीं होती, कुछ काम नहीं करता, ऐसे सब फालतू की बात नहीं करनी है। भगवान जिसके पास भी गया, उसको उसकी जरूरत थी, तो उस तक वहां पहुंचाने के लिए शुक्रिया। हर एक सिचुएशन में बस शुक्रगुजार हो जाओ। वो बोलते हैं ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, अपना एटीट्यूड ही ग्रैटिट्यूड वाला बना लेना है। और वो धीरे धीरे होगा, पर स्टेप बाय स्टेप होगा, पर हर रोज करने से होगा। ईच एंड एवरी डे आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़े। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। यस 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 यस। तो मतलब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने क्या समझाया, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा ही रही है।
हमें खोजना है, हमें खोजना है, हमें सीखना है। हमें किसी को अपना बनाना होता है। सुना है ना कि बस यार प्यार देते जाओ। बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे करते हैं, कुछ काम कराना होता है, अगर हम सीधा कह दें तो शायद वो ना कर दें। अरे बेटा तू तो बहुत ही अच्छा है, तू तो बहुत ही समझदार है, तू तो हर काम को इतना अच्छे से करता है, मतलब तेरे जैसा तो कोई काम ही नहीं कर सकता भाई, तू तो बहुत ही अमेजिंग है। अब देखो क्या होते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं, अरे मुझे बताओ, मैं करता हूँ, मुझे बताओ, होता है ना ऐसा। हम अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट किए हैं, सभी लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। तो वही चीज, बस वही बच्चा बन जाना है लाइफ के हर एरिया में, और सच्चा ग्रेटिट्यूड करना है। देखो बच्चों के मामले तो हम आधी टाइम झूठा भी करते हैं, बट यहाँ क्या करना है, बस सच्चाई से चलते चले जाना है, सच्चाई से चलते चले जाना है। सो थैंक यू। ये मैं पढ़ लेती हूँ, साथ साथ समझा देती हूँ। प्रकृति जी बहुत ही थैंक यू, बहुत ही सुंदर रीडिंग करी आपने, बहुत ही क्लियर क्रिस्प, मतलब मजा आ गया। थैंक यू सो मच। जादुई अभ्यास क्रमांक तो पहला बता रहे हैं, जो रोज का असाइनमेंट है, अपनी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है, लिखना है क्यों ग्रेटफुल हो, और अपनी सूची को दोबारा पढ़नी है, और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद 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 बोलना है, और महसूस करना है। ये महसूस जो शब्द है ना, ये बहुत करना है। 10 ग्रेटिट्यूड खाली लिखने ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये एक्सरसाइज को कौन ऐसे ही कर रहा है? 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हो, फिर पढ़ते हो, और हर एक के बाद थैंक यू बोलते हो। अगर लिखा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ धरती माँ कि आपने मेरे को रात को पूरी अच्छी तरह संभाला और अच्छी नींद दी, अब जब आप पढ़ रहे हो, वाह थैंक यू सो मच धरती माँ, सच में, मतलब मैं पूरी रात बेड पे एकदम आपकी वजह से इतनी कंफर्टेबल नींद ली, थैंक यू, ऐसे फील करके कौन कर रहा है? फीलिंग इज फ्यूल, फीलिंग इज फ्यूल। जब तक आप फीलिंग करोगे, फीलिंग से करोगे, तभी तभी रिजल्ट आएंगे। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो करें, और जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर का असाइनमेंट आ रहा है, उन सब महत्वपूर्ण कामों की लिखित सूची बनाएं। लिखित रिटर्न सूची बनानी है जिनको आप करने या सुलझाने की आपको जरूरत हो रही है, और उसका शीर्षक क्या देना है? मैजिकल टू डू लिस्ट या जादुई कार्य सूची। एक पेपर ले लो, उसमें लिख दो ऊपर हेडिंग मैजिकल टू डू लिस्ट। अब नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, जो काम बहुत समय से सोच रहे हो नहीं हो पा रहे, फिर इंपॉर्टेंट टिक कर लो। 3 काम, यार सबसे पहले ये 3 काम करूंगी, टिक 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 कर लिया, ठीक है। उसके बाद हर काम को 1 मिनट का टाइम दो, कम से कम 1 मिनट का टाइम दो कि ये पूरा हो गया है। जैसे मैंने कहा, विजुअलाइजेशन का पावर यूज करो, और बहुत बहुत थैंक यू बोलो। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में थामना है, दिन भर की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ होना है, थैंक यू बोलना है, और अपनी लाइफ को, अपने सुबह को, अपने दिन को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाते चले जाना है। So thank you so much everyone. Thank you प्रकृति जी for the wonderful 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 reading. मजा आ गया। रीडिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो आधा चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाता है। थैंक यू। एंड ऋषि जी थैंक यू, आपका आज वो हो नहीं पा रहा था, तो इसीलिए प्रकृति जी ने पढ़ा। आपको आई थिंक फिर नेक्स्ट कभी मौका रहेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया? कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आज तक के कोई भी चैप्टर के लिए डाउट है? और डाउट तभी आएंगे जब आप हैंड रेस करें, जब आप असाइनमेंट कर रहे होंगे। असाइनमेंट नहीं कर रहे होंगे तो डाउट नहीं आएंगे। जिसके भी प्रश्न है हैंड रेस करें, एक एक को अनम्यूट करते जाऊंगी, ठीक है। वैसे तो कल कल ताराचंद जी आप कर रहे थे ना, स्पॉटलाइट ऐड कर रहे थे ना? यस। देखिए ये होते हैं, मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये होता है सपोर्ट करना, ये होता है कि हम चुपचाप बिना बोले भी, बिना क्रेडिट लिए, बिना किसी को पता चले हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं 1-2 बार सोच रही हूँ कि यार मैंने अभी ऐड किया नहीं, वो ऐड हो गया, और मेरे दिमाग में 100% एक ही नाम आया था ताराचंद जी, एक ही नाम आया था कि ये वो ही कर रहे हैं। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस लता जी अनम्यूट मैम, करें। हृदय से आभार, सभी का बहुत बहुत आभार मैम।
मैम मेरे यस। साथ भी ये हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, इसी मंथ मेरा बैग एक ऑटो में छूट गया था। मैं कई बार पहले भी मेरा छूट चुका है, लेकिन इस बार मेरा मेन बैग छूटा, जिसमें मोबाइल, कैश और बहुत सारी चीजें थी, चार्जर वगैरह सब। और 3 मिनट के रास्ते में ऐसा हुआ। पर मैं इतनी कूल थी कि मुझे विश्वास था कि मैंने कभी किसी का कुछ रखा नहीं तो मेरे पास वापस आ जाएगा। बट नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ब्लेसिंग दी उसको कि जिसके पास भी गया है उसके पास खूब बरकतें लेकर आए, खूब उसका अच्छा हो। मेरी मेहनत चीज तो सबको उसके और उसको जरूरत होगी, यूनिवर्स ने जहाँ पहुंचाना था पहुंचा दिया। तो मैं इतनी शांत रही, इस स्थिति में भी मैं विचलित नहीं हुई। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। और मैम सब कुछ आसानी से, इतना चैलेंज होते हुए भी सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज हो रहा है। कहीं पे कोई कमी नहीं आ रही, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, चल रहा है। पूरा महीना इतनी आराम से बीत रहा है। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बता नहीं सकती यार। वाओ, बस बहुत बहुत ग्रेट। धन्यवाद मैम। थैंक यू बस लता मुझे जी। ये सोचना है कि ये सूची को, जो कार्ड सूची में 3 हम चुनेंगे, उसको हमें लिखना कैसे है, उसको दोबारा लिखना भी है कि मेरा ये काम पूरा हो चुका है। हाँ 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 हाँ, नहीं, जब आप पूरी मैजिकल टू डू क्या बना रहे हो, हेडिंग सुनो। मैजिकल टू डू लिस्ट। टू डू मैजिकल, लिस्ट। मैजिकल। मैजिकल कैसे बनाओगे कोई चीज को? मैजिकल का मतलब ही आप उसको ग्रेटफुल की वे में लिख रहे हो ना। तो इसका तो क्वेश्चन का आंसर ही उसके हेडिंग में छुपा हुआ है। इट्स नॉट ओनली टू डू लिस्ट, इट्स मैजिकल टू डू लिस्ट। समझ रहे हैं? जहां हर चीज के मैजिकल लिए हमने वर्ड यूज कर दिया, जहां हमने मैजिकल वर्ड यूज कर दिया, तो मैजिकल माने क्या? मैजिकल माने ग्रैटिट्यूड। समझ गए? जी मैम। अच्छा मैम, ये यस। जैसे मैंने लिखा है जैसे कि मुझे कल इलेक्शन ड्यूटी पे जाना है, तो मैंने अपना बैग बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद। ऐसे लिखूं जैसे ये मैंने काम अपना सिलेक्ट किया। नहीं, ये तो आप जैसे सुबह जब आप लिखोगे मैजिकल डे का कि भाई आज मेरा मेरे इलेक्शन ड्यूटी से का बहुत ही अमेजिंग तरीके से वहां का जो मैंने टाइम स्पेंड किया उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि ये तो आपको पता है ना मैंने क्या ये बोला। दिन में आप आने लोग वाले ना दिन में, कंफ्यूज होते हो, आप लोग ये कंफ्यूज वाले होते दिन हो। में आने मैम। यस, यस, यस। मैजिकल टू, इसीलिए मैंने बीच में रोका और मैंने पूछा कि मैजिकल टू डू लिस्ट और मैजिकल डे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन आती है, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं? गीतल जैन जी अनम्यूट करें। यस। नमस्ते मैम। आपका हाँ सेशन जी। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच आप सभी को जो आप इतनी मेहनत कर रही हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है तो ये एक ही बार बनानी है, और आपने कहा कि उसे 1 मिनट तक आपकी जो भी आप चाह रहे हैं उसे 1 मिनट तक उसे ध्यान से, मतलब इंट्यूशन दें या अपना ग्रेटिट्यूड दें। ये एक ही दिन करना है या ये प्रैक्टिस हमें डेली करनी होती है? हाँ देखो, आपके ना, आपके रूटीन में ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास 3 ही काम है उसके बाद तो हम बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। नहीं नहीं, जैसे आज हमने बना दी लिस्ट हाँ, हमने बना जैसे दिया। आज हमने 3 काम के लिए करा, फिर वो कंप्लीट हो रहे हैं, फिर हमने और उसके लिए किया, ये तो कंटिन्यूएशन वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूएशन वाला प्रोसेस है। देखो, जिस दिन मैजिक बुक क्या बोलती है, फर्स्ट डे और सेकंड डे और जिस दिन जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो असाइनमेंट तो आपको उस दिन करना ही करना है। अब उसके बाद सपोज करो मुझे रिलेशनशिप पे ना बहुत वर्क करना है ना, और मैंने रिलेशनशिप का 3rd चैप्टर पढ़ लिया, है ना, उसके बाद मैंने 16वां चैप्टर पढ़ लिया। अब मुझे रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत करनी है, तो क्या करना होगा? मेरे को पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 16वां दिन, और फिर जो आज पढ़ा रहे हैं उतना दिन मुझे करना पड़ेगा ना रोज, तभी आएगा। मैं सोचूंगी भाई मैं एक दिन कर दूंगी, तीसरे वाला दिन 3 फोटो देखूंगी, 5-5 ग्रेटिट्यूड लिख दूंगी, नहीं होता ना। क्या करते हैं बच्चों को, क्या कहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वापस रिवाइज करो, वापस रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन देखो, ये करो। अभी हाफ ईयरली स्कूल वाले भी क्या करते हैं, वो क्वार्टरली में उतना सिलेबस, फिर वो हाफ ईयरली में आधा सिलेबस, फिर वो
बार बार रिवाइज 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 करके वो एग्जाम होता है। तो वैसे ही हमें चूज करना पड़ेगा। और ये चीजें तो आपको, जैसे मैजिकल टू डू लिस्ट है, मैजिकल डे, आगे एक चैप्टर आएगा कि देखो अब नाम मेरे स्किप हो गया, क्या बात है दिव्या। तो वो जो चैप्टर आएगा बेहतरीन परिणाम के लिए शुक्रिया, है ना। मतलब हिंदी में मैं बता रही हूँ, अब देखो मेरे एक नाम स्किप हो गया, उसका नाम अभी आ जाएगा दिमाग में। तो बेहतरीन परिणाम के लिए शुक्रिया, मैग्निफिशेंट आउटकम। देखो अभी मैंने ब्रेन को थैंक यू बोला, थैंक यू ब्रेन, तो बहुत अमेजिंग है, आया दिमाग में मैग्निफिशेंट आउटकम, तो उसके लिए शुक्रिया। अब ये चीजें तो क्या है ना, चलते फिरते कर लोगे, चलते फिरते कर लो। सो थैंक यू, आई होप समझ में आ गया। यस, मैजिक्स, थैंक यू गीतल जी, अनम्यूट करें मैजिक्स। Yeah, hello, ma'am. I had a question. Like Yes. your in this magical to-do list, now if I'm looking out for an interior within our interior designer within our budget, so have I to write thank you for getting me the right person for the designing with the amount of the budget? Yeah, you And can say they like should thank you. Yes. and that they should give me the place in itne mahine mein, like everybody is saying right now will take more than 10 months or a year, so we would want it in 6 This months, is so your make dream, this is your yeah. dream actually, this is your dream। Oh, बट हाँ, okay. बट अभी जैसे आपको उसके लिए राइट पर्सन से भी मिलना होगा, है ना। तो जो Yeah. राइट पर्सन है उसके बाद वो 10 मंथ्स में जाके आगे आगे जो भी उसका प्रोसीजर हाँ. रहेगा। बट मैजिकल ड्रीम में आपने लिख दिया कि विद इन 10 मंथ्स में पर्टिकुलर, लाइक यू हैव No, रिटन लाइक दिसंबर। magical dream में मैंने house लिखा था, उसका हो गया, now it's the वाओ, interior. So, but हाँ I mean, the procedure is still going on, so I haven't this thing. So, but now, what do you write for the interior? Like, yeah, the writing comes in the to-do list. That is only I'm telling you कि अब again देखो वो dream हो गया, it's okay ना, then you have to give gratitude to the universe कि wow, thank you so much, I have got the house and all. Then again आपको एक और dream बनाना है कि wow, I am getting so beautiful interior in my home, thank you universe for that, है ना। आपने अपना लैंग्वेज में लिख दिया। अब मैजिकल टू डू लिस्ट क्या है, अब आपको ये पता है कि आपको इंटीरियर करना है, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हु इज द राइट पर्सन फॉर दैट एग्जैक्टली। सो व्हाट यू हैव, या तो अभी आपको क्या करना है, मैजिकल टू डू लिस्ट की जब आप ढूंढ रहे हो उसके लिए कुछ काम करोगे या 2-4 जगह फोन करोगे, तो आपने पहले से ही थैंक यू बोल दिया, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द बेस्ट पर्सन, मेरे को, मैं इसके लिए मेरे को मिल रहा है इंटीरियर के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। गॉट इट। वो आपका फिर देखो ड्रीम्स हमारे चेंज होते रहेंगे ना, जैसे हमारा एक ड्रीम पूरा हुआ, बहुत शुक्राना करना है ऑब्वियसली। आप मैजिक बुक में काफी समय से हैं? Yeah, for some time, right? But I'm not very regular, but I write my gratitudes. I sleep with the stone. I do my magic steps. I do my magic dust. And I write it's good 10 ना, gratitudes बट every day. Yeah. वन थिंग कि जब आपका कोई भी मैजिक पूरा होता है, कोई भी ड्रीम पूरा होता है, तो आपको यू हैव टू सेलिब्रेट दैट, एंड इट्स योर वे हाउ यू सेलिब्रेट। No, the full process is yet in going. So till the whole thing doesn't complete. Wait, listen. Celebrate doesn't means you have to give a party. No, I know. I have to just share. Yeah. But yet there are these legal restrictions which are going on now. The complete nahi hua hai. So till I don't get the whole thing in my hand, I think I have to, because there has been obstructions before also. So I'm just waiting ke ye ho jaave, and the next step would be looking for this. But So नहीं, I'm आप already हर रोज भी बहुत सेलिब्रेशन कर सकते हो भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे, कि ये जो ऑब्स्टेकल्स और ये सब वर्ड्स ना अपनी डिक्शनरी में आने मत दो। जैसे अभी आपने पहले ही क्या बोला कि मैम मेरा हाउस का सपना तो पूरा हो गया, है ना। Yes. अब वो छोटी मोटी चीजें जो हो रही है आप हर रोज सेलिब्रेट करो अपने यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ। Yes, हर रोज शुक्राने करो
कि बहुत बहुत Yes. शुक्रिया, आपने मेरा इतना बड़ा ड्रीम किया है, आई एम तो सो हैप्पी, मतलब बहुत शुक्राने करो। Okay. And ma'am, one more thing I want to ask is I sometimes have high energy and sometimes like I want to do a lot of things, but the restrictions of energy level goes down. So how do I do that in writing? You have to do in writing, okay? पर उसके लिए आपको मूड शिफ्टर्स, हम लोग बोलते हैं उनको मूड शिफ्टर्स। Okay. That वो I've मूड been doing, शिफ्टर में, listening to music, changing my यस thought process. I यस, have been trying, but yet sometimes I don't know why. All of a sudden, it's like this. I don't know the. I'm not complaining. Maybe the heat, the weather, or what. सबसे अच्छा एक चैप्टर आएगा अभी कल परसों आएगा, मैजिकल स्टेप्स, ठीक है? मैजिकल स्टेप्स जो आता है ना, वो बेस्ट मूड शिफ्टर होता है ग्रैटिट्यूड का। कुछ नहीं है, Okay. आप चलते चलते आपका मूड, आपको पता है कि मैं लो एनर्जी में जा रही हूँ, उसमें क्या होता है ना, आप वॉक कर रहे हैं और एवरी वॉक के साथ आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और यही आपकी मूड को चेंज कर देता है। बहुत अच्छा मूड शिफ्टर है, मैजिकल मूड शिफ्टर है। अभी 90 अभी आने वाला ही है, कल परसों में ही आने वाला है, तो आप उसको Okay. अपना मूड शिफ्टर बना लेना। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप उसमें जा रहे हो, तो बस ये स्टार्ट कर देना, आपका इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, ठीक है? Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yes. थैंक यू थैंक यू। कहाँ से बोल रहे Thank you. हैं आप? I'm from Mumbai. ओके, आपने नाम अपना मैजिक सी लिखा हुआ है, ग्रेट। Yes. चलिए, नीलम जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मेरा जी। मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे तो मैजिक प्रैक्टिस में मतलब रूटीन में तो नहीं, पर 10 साल से कर रही हूँ और मुझे बहुत आउटकम मिले हैं हमेशा। बस आज मेरा एक वाओ, क्वेश्चन, जी मैम, बहुत मतलब कि मेरा ट्रस्ट है कि वो देता ही है। क्या तो बात है, क्या बात, और जी ये ट्रस्ट है ना, इसी की हाँ वजह से मिल रहे हैं, ये जी, जो लेकिन ट्रस्ट है एक, ना। हाँ जी, एक जगह मैं टेंशन में आ जाती हूँ हमेशा। ना मेरी ना, फैमिली शब्द ही का नहीं बोलना, टेंशन, टेंशन बोलना ही नहीं। ओके, एक जगह है, मेरे को और काम करना है, ऐसे बोलो। हाँ हाँ यस, हाँ, जब भी मेरा कोई फैमिली मेंबर अगर बीमार होता है, हेल्थ इशू आता है, तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ। मुझे बोले पता है कि मैं गलत जगह मतलब है, मेरे भाव जो है वो गलत है, मुझे टेंशन नहीं नीलम करनी जी, चाहिए। आपने सीखा ही क्या? मैंने आपको एक जगह टोका, आपने 4 नेगेटिव वर्ड्स बोले इतनी देर में। हाँ गलत, जी, हेल्थ इश्यू, फिर से टेंशन। अपने वर्ड्स को समझिए, क्या बोल रहे हैं, तो वो समझिए। अच्छा, ठीक है। तो आपने अब वो तो बोल दिया, आगे नहीं बोलूंगी। तो उसके लिए मेरे को क्या काम करना है? फाइनल आउटकम विजुअलाइज करना है कि वो फला बंदा स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, या अब उसको जो आप भी ना है। आप हेल्थ के ना ज्यादा शुक्राने किया करो। जब आप ये बात बोल रहे हो कि मुझे हेल्थ का ही कुछ चैलेंज आने का वो रहता है, आप हेल्थ आने के के बाद बहुत टेंशन, शुक्राने। आने के बाद होता है मैडम, पहले तो नहीं मैं करती। हाँ, तो उसको आने से, आप अपना बात सुनो पहले, कि हम्म आने से पहले ही अगर आप हर रोज हर रोज हर रोज शुक्राने शुरू कर दोगे, तो आप हम्म पहले से ही पॉजिटिविटी की लेयर बना रहे हो ना। ओके। समझ रहे हो? हमने तो पहले से ही बैंक में डिपॉजिट करके रखी है रुपया, हमने पहले से ही सब कमाइयां करके रखी है, तो हमारे पास अचानक से हमें कुछ भी चाहिए, वो करिए, तो हमें कुछ लगेगा क्या? हमें लगेगा अरे मैम, अरे ये तो मेरा हो ही जाएगा। अपनी प्रैक्टिस में मैं डेली लिख रही हूँ। क्या? जो 10 पॉइंट लिखती हूँ उसमें ये पॉइंट्स भी लिखती हूँ। 10 से ज्यादा ही हो जाते हैं, चाहे कितने भी हो जाए, गिनती वाली बात नहीं होती। तो मैं लिखती हूँ सभी के लिए कि वो हेल्दी है और मैं थैंकफुल हूँ। हाँ, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, और लिखो, लिमिट नहीं है। आप ये सोचो कि अगर आपको उस 10 से 15 से 20 से अभी भी आपके मन में डर है, अभी भी आपको वो आने लग जाती है, वहां चैलेंज आने लग जाते हैं, माने वो हाँ, कंप्लीट नहीं है। यही बताना चाह रही हूँ कि कंप्लीट, चैलेंज आ रहा है, क्या करूँ, चाहे कैसे अपने आप को ठीक करूँ। मैं बता ही तो रही हूँ। जी मैम। मैम आप म्यूट हो आप गई हैं। म्यूट हो गए मैम। हम ना, ये मैटर नहीं करता कि हम कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि हमारी प्रैक्टिस की क्वालिटी क्या है, और ये हम्म मैटर करता है हम कितना कितना उसको लेने के लिए ले पा रहे हैं।
ये मैटर करता है। अभी मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप जी समझने की कोशिश करें कि जी आपको अपनी कृतज्ञता सब, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोज कृतज्ञता कर रही हूँ, पहली बात तो 2-4 कृतज्ञता करने से कुछ नहीं होता। ये तो बच्चों को सिखाने के लिए कहते हैं कि 10 कर लो, ताकि होता है ना, बच्चों को बिठाने के लिए क्या कहते हैं, बेटा एक हनुमान चालीसा तो कर ही लिया कर। पहले क्या यस कहते हैं, बेटा हाथ जोड़ के जाया कर, फिर कहते हैं एक हनुमान चालीसा कर ले, है ना। वो तो क्या जी होता है जी ना, जैसे होता है ना लॉलीपॉप देते हैं, ये जी लॉलीपॉप है जी 10 हाँ ग्रैटिट्यूड, जी और हाँ जी भारतीयों के लिए तो पक्का ही है। हाँ जी हमारे तो माला ही हम एक करते तो 108 मणके हैं। जी मैम। तो ये तो इसमें कुछ भी कोई वो बड़ी बात नहीं है कि मैं 2-4 ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। 2-4 ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद भी, 2 साल की प्रैक्टिस के बाद भी आप यहाँ पे ये बात बोल रहे हो, या मतलब यहाँ पे बोल रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बट अगर आपके मन में अभी भी है कि कोई भी हेल्थ चैलेंज आ रहा है तो मैं वो हो जाती हूँ, मैं हो जाती हूँ, इट मीन्स आपकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है आपको, जी मैम। आपकी प्रैक्टिस को और बढ़ाना है आपको, आपके विश्वास के लेवल को और बढ़ाना है। अरे भगवान जी, मुझे पता है कि आप हो मेरे लिए, आप तो मेरा सारा काम ऐसे कराते हो, आप तो इतने कृपालु हो। आपने ही संभाल रखा है, मैं हूं कौन। राइट। मैंने तो सिर्फ बच्चों को जन्म दिया है, आप ही हो, आप ही कर रहे हो सब कुछ। मैं तो इतना सा आपको कृतज्ञता करती हूँ, और आप ऐसे भर भर के देते हो। आपका विश्वास इस लेवल का होना चाहिए, जी और मैम। अपनी कृतज्ञता को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। एक लाइन आती है ना, कल के ही चैप्टर में थी ना, कि कृतज्ञता की अति नहीं हो सकती। वाकई है, वो तो है ही मैम। हम है ही क्या, और हम कर वो जितना दे रहा है उसके मुकाबले हम अगर मतलब हर सांस भी कृतज्ञ हो जाए तो वो भी कम है। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो बस करना क्या है, अपनी कृतज्ञता की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो ये जो है ना, ये जो जो आपने शब्द बोले टेंशन, ये सारे विश्वास में परिवर्तित हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, रेनू जी, अनम्यूट करें, रेनू जी। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, ताराचंद जी करवा रहे हैं अनम्यूट, ऑप्शन दे रहे हैं ताराचंद जी। यस हो गया। यस। हो गया। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा आप समझा रही हैं। जैसे आपने अभी टू डू लिस्ट बनाने को बोला है, तो जैसे आप लोगों को बता रहे थे, तो मैंने 5-6 टू डू लिस्ट बनाई। उसमें मेरी एक है माता वैष्णो देवी जाने के लिए। तो मैं उसको ऐसे लिखा है मैंने कि आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू माता वैष्णो देवी एंड आई हैव रीच्ड देयर सेफली बाय एयर। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम टेकिंग बाथ इन बाण गंगा and I am so happy that tonight I will go to the Bhavan. I have taken my number. I will do the Vaishno Devi darshan, and I दिस will इज योर see. विजुअलाइजेशन, दिस इज Yes, योर yes, विजुअलाइजेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर मैजिकल टू डू लिस्ट, राइट। yes. यस, It should be like this only, na? या बट द मैजिकल टू डू, जो इसका पॉइंट क्या होगा, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे माँ वैष्णो देवी के बहुत खूबसूरत दर्शन कराने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ, पहला यही लिखा है कि I am so grateful हाँ, to universe that he has यस taken me to माँ वैष्णो देवी. यस यस यस, हाँ फर्स्ट वही ये तो। लिखे, फिर सब स्टेप्स लिखे हैं. हाँ, वो विजुअलाइजेशन में हो गया ना, उसको ये लिखने की right? जरूरत नहीं है, अच्छा. उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके मैंने आपको क्या, चैप्टर क्या बोल ओके. रहा है, नॉट मी, दिव्या नहीं, जो चैप्टर बोल रहा है, 10 points you have to write, then you have to visualize each your यस. wish for 1 minute. When you are visualizing for 1 minute, then जो भी आपने सब बोला, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। मेरा तो विजुअलाइजेशन ज्यादा हो गया मैम दिव्या. कैसे? तो बहुत लंबा कर दिया कि उधर अच्छा है ना, बैठे, अच्छा है ना, चाय अच्छा है पिए ना, हमने, बहुत अच्छा है। अरे ये तो नहाए. मैंने क्या बोला, बच्चों की तरह बताते हैं, 1 मिनट, डरो मत, ज्यादा नहीं बताते, 1 मिनट, 1 मिनट, ज्यादा कर लो, ज्यादा में तो कोई ओके. मना नहीं है ना। ऐसा ही करना है ना बस.
हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना है आपको। और इसके लिए तो मिनिमम है 1 मिनट। फिर अच्छा, वो भी क्या होता है मिनिमम 1 मिनट क्यों है? क्योंकि आपको भाव आने शुरू होंगे, आप वहां की फीलिंग्स में आना शुरू होंगे, इसलिए 1 मिनट बोलते हैं। ठीक है। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। कावेरी जी, अनम्यूट कीजिए। अपना अपना बोर्ड सब कोई बनाओ और बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट करो। यस, कावेरी जी। नहीं, कावेरी जी नहीं है। कौन है अभी? भक्ति कासलवाल, अनम्यूट कीजिए। यस, भक्ति जी, भारती जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। भारती जी है। यस। नमस्ते। आपका वीडियो मैं ऑन नहीं ये करेंगे? सेकंड टाइम कर रही हूँ। वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत ही दिख अच्छा नहीं रहा रहेगा। है? अब आ दिख गए, रहा अब है आए। मेरे किया। ओके, ऑन हाँ किया जी, है बताएं। मैं। अच्छा ठीक है, बताइए। मुझे ये पूछना था कि हमारा में केस चल रहा एक है एक 12 साल जगह, से। एक जगह खड़े रहो, एक जगह, क्योंकि आवाज गूंज रही है। हाँ, बोलो। हाँ, कोर्ट केस चल रहा है, 12 साल से चल रहा है। तो जैसे मेरे हस्बैंड के कजिन ब्रदर हैं, उनके साथ चल रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कैसे करूं? क्या क्या सेंटेंस, क्या कैसे क्या ड्रीम, वो तो करूं? आपको ड्रीम में चला जाएगा। हाँ, तो वही कि अब आपको उसके लिए क्या मतलब क्या उसका रिजल्ट आपको चाहिए, जो एंड रिजल्ट चाहिए उसके लिए थैंकफुल। हमारे से लग गया। हाँ, आवाज नहीं आ रही, कट गया। प्रकृति जी, अनम्यूट करो। जी मैम, थैंक यू। मुझे शेयरिंग देनी है। मैंने जब ओके। वो मनी वर्कशॉप किया था, तो हम लोग सेशन के लिए सोच रहे थे कि हाँ जूम मतलब हमें पेड करना है। और जूम का देख रहे थे वो 15,000, कभी 20,000, कभी मतलब 2,000 पर मंथ। तो हम लोग सोच रहे थे 500 तक मिल जाए तो ठीक है, कि अभी कुछ मतलब वीडियो ही बनानी है। तो हम लोग होनो फोनो, जैसे सर ने बोला, तो 3:20 को उठ के मॉर्निंग में होनो फोनो कर रहे थे। सच में मैम 4:39 का जूम मीटिंग मिल गया मुझे, मतलब जूम मिल गया पेड। वाओ, ग्रेट हाँ, ग्रेट ग्रेट। हम लोग डेली मतलब इसको हम बोलते थे, पूरा अपना विजुअलाइजेशन जो था सेशन के लिए वो बोला। उसके बाद में ये बोला, तो वो पूरा हो गया। दूसरा, एक उस समय तो जैसे कि 2011 में मेरा पूरा जो डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल थी, मेरा पूरा बैग चोरी हो गया। और उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था मैजिक बुक या कुछ भी। तो जब घर मतलब पता चल, वो पूरा बैग चला गया। सब पुलिस स्टेशन भी गए, पूरा लिखा के घर पे आई, तो मैं घर पे यही सोच रही थी कितने अच्छे मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। उसको मैं खोलती थी, कितने सुंदर सुंदर, मतलब एक अंदर से रहता ना, आप खोल रहे हो वो। अभी मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि ये उस टाइम किया था, उस टाइम कुछ पता नहीं था। तो सोच रही कि मैम, पता है चोर का फोन आता है मेरे पास कि मैम वाह वाह आपके वाह वाह, क्या आपका मस्त बैग बात है। आपका बैग मुझे मिला है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने कहा आप कौन? बोले ये मत मतलब सुनिए, आपका मुझे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मैं सोचती हूँ, फिर वो 4 दिन के बाद उनको डॉक्यूमेंट्स देने थे। उतने 4 दिन में उनको मुझे 4-4 बार फोन करते थे, जो चोर जी थे। और चोर जी, क्यूट। डॉक्यूमेंट्स चोर जी थे। पता, तो उनका नाम नहीं पता। पता है मैम, फिर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की बातें मुझे बताई, फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कराई। वो ये कहने लगे तुम्हारा चोर भैया। मैंने कहा ऐसे मत बोलो यार। तो मतलब मैं अभी ये भी तो भाई उनको। मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है। ये तो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वैसी बात बोल रहे हो आप। वो वास्तव में एक बिल्कुल मैजिक था मेरे लिए। बहुत मतलब कैसे सोचिए, कैसे कोई चोर और इस तरह से, बहुत बहुत मैजिक था। तो अभी वाह, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, और थैंक यू उस बंदे को जो भी है। तो थैंक यू सो यस, मच। चोर जी बोलो, चोर जी बोलो, बड़ा अच्छा। देखो, चोर में वैसे नेगेटिविटी आती है ना, बट अभी जैसे आपने बोला तो पॉजिटिविटी आ रही है, चोर जी।
सब नाम नहीं पता और समझ में नहीं आ रहा। लवली लवली लवली, थैंक यू प्रकृति थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल, लव यू। कावेरी जी अनम्यूट करो, मजा ही आ गया। यस। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते आवाज आ जी। रही है मेरी? आवाज आ रही है? परफेक्ट 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 परफेक्ट। हाँ हाँ मैम, मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। मेरे ना इयररिंग्स गुम हो गए थे 6 महीने पहले, और हाँ 5 साल पहले मेरा चेन स्नैचिंग हुआ था, मैं शादी में गई थी। तो तब से डर बना हुआ है मन में, छोटी सी भी चीज हो तो मन में डर बना रहता है, अरे गुम हो गई, चोरी हो गई या कुछ हो गया। लेकिन परसों ही मैंने, आपने जैसे बोला ना विजुअलाइजेशन करो, ग्रेटिट्यूड करो, तो परसों ही मुझे मेरे इयररिंग्स मिल गए। तो आज जब ये चैप्टर आया वॉयलेट का, तो मैंने सोचा चलो अब शेयरिंग कर देते हैं वो। अभी वाओ फिलहाल वाओ बात वाओ ऐसे है मैम वाओ। कि अभी ऐसे कि मैं सुबह रिलेशनशिप के सेशन में भी हूँ, मैजिक बुक भी कर रही हूँ। तो मेरा ना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि मैं ग्रेटिट्यूड करूँ, रिलेशन का करूँ। उसमें क्या हो गया कि परसों मेरा सेशन भी मतलब नींद नहीं खुली मेरी, तो वो रह गया। आज 11:30 का भी रह गया। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे करूँ, ये सब ऐसे बर्डन तो आ ये गया है मेरे सब ऊपर। टू डू लिस्ट में लिखना शुरू करो, टू डू लिस्ट में लिखना शुरू करो कि थैंक यू यूनिवर्स कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रिलेशनशिप पे जो अमेजिंग अपने जीवन में रोशनी लेके आ रही हूँ उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स की अब जैसे प्रैक्टिस, ये आपको पता है कि आपको ये करना है 11:30 वाला जो अपना प्रैक्टिस सेशन रहता है, तो उसके लिए शुक्रिया, है ना। और मेरा हर रोज असाइन, अब जैसे अब ये मैजिकल डे में भी हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, तो हाँ, आप इसके लिए, तो आप अपने आप को इंस्पायर करने के लिए पहले से ही उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दो। और दूसरी बात, अगर आप हाँ, मैजिकल रिलेशनशिप के भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कि रिलेशनशिप के 10 ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो आप इसको भी उसमें मतलब ठीक है आप कर रहे हो 10 15 20 आप कर मतलब जो भी कर रहे हो, तो जो 10 ग्रेटिट्यूड यहाँ हम आपको बोलते हैं हर रोज लिखने हैं, तो वो उसमें भी काउंट हो जाते हैं। मतलब ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना। ग्रेटिट्यूड हाँ, तो ग्रेटिट्यूड ही है, वो रिलेशनशिप के लिए करो, हेल्थ के लिए करो, पैसे के लिए करो, मिक्स करो। तो हाँ, सोचना, इतना सोचना नहीं। और हर चीज के लिए सुबह उठोगे ना कल, तो हर चीज के लिए पहले से थैंक यू कर देना मैजिकल डे का, कि भाई हाँ ये चीज के लिए थैंक यू कर देना, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, हाँ जी, थैंक यू, समझ आ गया। यू। चलिए अब हम हाँ भारती जी आपको ले लेते हैं, 6 बज गए हैं बस, अब तो लास्ट ही है। भारती जी। हाँ, मेरा यस। थोड़ा वो नेटवर्क इशू था, इसलिए वो कट हो गया था। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा जैसे कोर्ट में केस चल रहा है मेरे पति और उनके कजिन ब्रदर्स का, तो उसके लिए मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, वो नहीं समझ आ रहा मुझे कि क्या लिखूं मैं। आपको क्या एंड रिजल्ट चाहिए? हाँ, कि रिजल्ट ये चाहिए कि हम ये केस जीत गए हैं, जैसे भी पूरा बहुत टाइम हो गया है, तो जुलाई महीने का लास्ट मैंने लिखा है कि 30 जुलाई तक हम ये केस जीत गए हैं। वाओ वाओ हम्म। वाओ। तो अब आपको विजुलाइज कैसे करना है कि वाओ आज 30 जुलाई है। अब इसको ना अच्छा। विजुलाइजेशन की पावर दो, कि थैंक यू हाँ। यूनिवर्स, सुबह सुबह उठे आप, वाओ ब्यूटीफुल डे, ओ आज तो 30 जुलाई है, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब इस तरह से कि अच्छा 30 जुलाई की सुबह भी को भी क्या, आप शाम को विजुलाइज करो, हाँ। उस समय को विजुलाइज करो जब आपका कोर्ट केस का हियरिंग का जो टाइम है, कि हम लोग सब बैठे हैं, मतलब यहाँ चारों तरफ जज आ रहे हैं, सारी सुनवाई पूरी हो गई है, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, बस मैंने यस सुना कि यस आपके फेवर में ये केस जा रहा है, वाओ वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पता है आप तो बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, इतनी वंडरफुल न्यूज आपने दी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और साथ ही साथ एक काम और करना है, अपने देवर को ब्लेस करते रहिए, उनके लिए ओके। अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भेजते रहिए, कि आप बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहें, घर में बहुत सारी खुशियां आए, उस प्रॉपर्टी को बहुत सारी वाइब्स भेजते रहो। अच्छा, मैं वो बहुत तो वो बहुत। उनके लिए वो बोलती कि आई एम, जैसे मैं उनका नाम लेके कि आई एम ग्रेटफुल टू, उनका नाम लेके कि उन्होंने हमको ऐसे मदद की थी, आई एम ग्रेटफुल टू, उनका नाम लेके हर चीज मैं उनके लिए लिख रही हूँ, ऐसा तो वेरी सही है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वो करते हम्म। रहो। मतलब हम्म। ठीक है ना कि
और कि भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे हस्बैंड के भाई हो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मतलब मैं आपकी भाभी हूँ, आपने मेरे को जो रिस्पेक्ट दी उसके लिए थैंक यू। हमने जो टाइम साथ में स्पेंड करा उसके लिए थैंक यू। छोटी छोटी बातों को याद कर हाँ करके ना थैंकफुल होते रहो। प्रॉपर्टी के लिए थैंकफुल होते रहो और साथ साथ में मतलब भगवान की कृपाओं के लिए भी, और इसको विजुलाइज करते रहो कि आपका वो विनिंग डे आ गया 30 जुलाई। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। चलिए लास्ट ही लेते हैं भाई अब। सुनीता जी लास्ट ले लेते हैं। अच्छा दो है, सुषमा पवार जी और दो लेंगे बस। सुनीता जी अनम्यूट करो, फटाफट करेंगे, छोटा छोटा करेंगे प्लीज। यस बोले। हाँ मैम, मुझे शेयर करना था कि है ना, मेरा एक पाउच खो गया था। मैंने लिया था अब गाड़ी का कुछ सामान, तो उसमें से पैसे भी निकाले, पर कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला, और उसी शॉप पे गिरा था। और उसके बाद मैं बैंक गई थी तो वहां पे कुछ पता नहीं चला। जब मैं ना मोबाइल का रिचार्ज करा रही थी, उस समय देखा तो मेरा है ना पाउच ही नहीं है, और कुछ पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे। हाँ इतना डिटेल नहीं, बस हाँ कि खो गया हाँ, था, अब मिला तो कैसे, बस उस पे आ अब है जाओ। ना, फिर मुझे विश्वास ही था कि है ना, नहीं, परमात्मा मेरे साथ अच्छा ही करेगा। वो कम से कम यस 20 दिन के बाद फोन आया। मेरे पास भी नहीं आया, जो पुराना एड्रेस था ना, उनके पास जाके घर पे गया, वाओ वहां से मेरे वाओ, को फोन आया कि आपका पाउच इधर है, और एग्जिट पे ही पैसे थे। और मैम क्या एक बात सवाल है। पूछना था मुझे कि कहाँ मैं से बोल रहे हो आप सुनीता जी? राजस्थान अजमेर। अरे वाह, क्या हाँ, बात है, राजस्थान से बोल रहे हो। हाँ तो मैम मुझे एक सवाल पूछना था कि जैसे मैंने ना कुछ पार्टियों से पैसे लेके भेजे थे कहीं, मतलब देने थे, वहां से अब मेरी फाइल तो क्लियर हो गई है, वो आने वाले हैं, पर अभी तक आए नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ, उसके लिए यही ड्रीम लिखो कि आपके पास उतना पर्टिकुलर अमाउंट पता ही है आपको, भाई कितना हाँ, अमाउंट है, वो अमाउंट मेरे को देने के लिए शुक्रिया। और अब आप सिर्फ ड्रीम में ये लिख रहे हो कि मेरे को वो अमाउंट देने के लिए शुक्रिया, ये नहीं कि उसी पार्टी से देने के लिए शुक्रिया। विजुअलाइजेशन में क्या कर रहे हो, उस पार्टी को आप दे रहे हो या उस वो पार्टी आपको दे रही है, उस तरह से विजुलाइज कर रहे हो। ऑफिस में आप दोनों सामने बैठे हो, मतलब हंस रहे हो, आप उनको ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, वो आपको ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि आपने समय पे हमें सपोर्ट किया, और मतलब आप उसके लिए खुशी मना रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो कि हाँ आगे भी हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। पर ड्रीम में क्या लिखना है, ड्रीम में यूनिवर्स को कहीं संकुचाना नहीं है कि उस पर्टिकुलर बंदे से मिलने के लिए शुक्रिया ना, वो कहाँ से क्या होगा वो पता नहीं, बट आपको जिसको देना है या आपके पास जिससे आना है वो आप विजुलाइज करो। समझ गए डिफरेंस? राइट। यस यस, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, सुनीता जी। थैंक यू। थैंक यू। ओके, लास्ट लेते हैं सुषमा पवार जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैरिज यस। प्रपोजल के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ ग्रेटिट्यूड मतलब बेटी मैरिज के प्रपोजल आने के लिए, बेटी बेटी के, बेटी के लिए। हाँ मैं पूरी बात ही नहीं समझी आपकी। हाँ, आप ठीक है, अपना मैं कर क्वेश्चन दूंगी। क्लैरिटी से बताओ, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्लैरिटी बताओगे तो मैं कैसे आंसर करूंगी। ठीक है, मैं कर दूंगी, फिर कल बताऊंगी आपको। पहले मैं ओके। सूची बनाऊंगी, फिर आपको हाँ, आप अपना ड्रीम लिखो पहले, ये हाँ सूची नहीं है अच्छा। ये ड्रीम है। ये हाँ ड्रीम लिखो, अच्छा। इसको शब्दों में लिखो, फिर कल बताना कि क्या शब्द अच्छा। आपने लिखे हैं, फिर उनको रिफाइन करना होगा तो बता दूंगी मैं आपको। ठीक अच्छा है ओके। ओके। है ना? हाँ हाँ। चलो, थैंक हाँ। यू। थैंक यू सुषमा जी, आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत मुझे बहुत भी एक शेयर करना था। हम वैष्णो बोलो। देवी गए थे, तो मेरा भी हाँ पर्स गया, चोरी हो गया था। तो मैंने वैष्णो देवी से प्रार्थना की। उसमें 20 लोगों के टिकट थे, कि मेरा पर्स मिल जाए। पर्स एक मिलिट्री मैन ने लाके दिया, लेकिन उसमें से पैसे ले गए, लेकिन टिकट थे, 20 लोगों के टिकट थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस दिन का क्योंकि 20 लोगों के टिकट, यानी कि, और वैष्णो देवी से दिल्ली तक था हमारा वो प्रवास। तो बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ। उस टाइम 2008 का है वो, वाह। तब आपने का। आपने पहले कभी शेयरिंग करी है? नहीं। यस,
बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप सुबह थैंक ब्रह्म यू। मुहूर्त वाले सेशन में भी आते हो ना? हाँ, आती हूँ। अभी मुझे इतनी आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, प्रयास करती हूँ उठने का बट मैं जल्दी आपका जल्दी। नाम पढ़ती हूँ, सुषमा पवार। हाँ हाँ, आती हूँ आती हूँ। 4:30 बजे चलिए, आती हूँ, एकदम 4 बजे 2-3 दिन किया जब मुझे अच्छा मालूम अच्छा हुआ अच्छा। तब। तो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया मेडिटेशन का, बहुत अरे ही वाह। सुकून मिलता है। मुझे नींद नहीं आती थी, अभी एकदम गहरी नींद आने लगी मेरी। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। मेरे को लग रहा था आप पहली बार शेयरिंग कर रहे हो, मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा था, इसीलिए मैंने हाँ, पूछा। थैंक यू सुषमा जी। थैंक यू। कहाँ हाँ, से हो पहली बार आप? शेयरिंग पे। कहाँ से बोला? सांगली, सांगली महाराष्ट्र। अरे वाह, क्या बात। महाराष्ट्र बहुत ब्यूटीफुल जगह है भाई। हाँ, चलिए, थैंक सांगली यू भी, सांगली भी बहुत ही सुंदर है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज अब तो हमें ये सेशन थैंक को यू। एंड करना है, 6:10 हो गए हैं। तो जो शेयरिंग्स रह गई हैं वो आप कल कर दीजिएगा। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच ताराचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके वंडरफुल सपोर्ट के लिए। थैंक यू प्रकृति जी, थैंक यू ऋषि नायडू जी, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अभी सारे चैप्टर ना एक से एक आने वाले हैं। खैर एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है मैजिक बुक का, बट अभी जो चैप्टर्स आएंगे वो तो मतलब इतने हद मजेदार